आज की सुर्खियां एक नज़र में। राजनीति और प्रशासन। चुनावी बिगुल, राज्यों में रैलियों और प्रचार का दौर तेज। डिजिटल गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नई योजनाएं। ग्रामीण विकास, गांवों की बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का विशेष ध्यान। अर्थव्यवस्था और बाजार। शेयर बाजार, ग्लोबल संकेतों के बीच निवेशकों की सतर्कता। सोना चांदी, कीमतों में मामूली गिरावट, खरीदारों के लिए अच्छा मौका। स्टार्टअप इंडिया, नए निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी और युवाओं को प्रोत्साहन। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, भारतीय रेलवे, नई ट्रेनों की सौगात और स्टेशनों का आधुनिकीकरण। स्मार्ट सिटी और हाईवे, एक्सप्रेसवे और मेट्रो परियोजनाओं के काम में तेजी। 5G विस्तार, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट की पहुंच। मौसम और पर्यावरण। बदलता मौसम, कई राज्यों में बारिश की चेतावनी तो कहीं बढ़ती गर्मी। ग्रीन इंडिया, वृक्षारोपण अभियान और जल संरक्षण के लिए जागरूकता। खेल और शिक्षा। युवा प्रतिभा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। नई शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयों में नए कोर्स और स्किल डेवलपमेंट पर जोर। राष्ट्रीय नीति, नेशनल डीप डाइव। बजट और आर्थिक सुधार, वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि आगामी सत्र में मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए भारी आवंटन किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाना है। चुनाव और गठबंधन। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव क्षेत्रों में पारदर्शी वोटिंग के लिए नई डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। संसद और कानून। विपक्षी दलों ने डेटा प्राइवेसी बिल के कुछ प्रावधानों पर असहमति जताई है। सरकार का तर्क है कि यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। रक्षा और सीमा। भारत ने अग्नि सीरीज की नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 टेक्स्ट km से अधिक है। यह पूरी तरह मेड इन इंडिया तकनीक पर आधारित है। 2. अर्थव्यवस्था और बाजार। मार्केट एनालिसिस। शेयर बाजार का उछाल, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI की वापसी के कारण निफ्टी ने ऐतिहासिक स्तर को छुआ है। IT और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। RBI और महंगाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला किया है, क्योंकि खुदरा महंगाई दर अब 4% के लक्ष्य के करीब आ रही है। स्टार्टअप और टेक। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात और तमिलनाडु में नई चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सब्सिडी दे रही है। 3. विज्ञान और अंतरिक्ष, साइंस और टेक। इसरो का सूर्य मिशन, आदित्य L1 के बाद इसरो अब शुक्रयान वीनस मिशन की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का अध्ययन करना है। AI और भविष्य। भारत सरकार ने AI एथिक्स पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है, ताकि डीपफेक और AI के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। स्कूलों में 6ठी कक्षा से ही कोडिंग अनिवार्य की जा रही है। नासा की खोज। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की पहचान की है जहां मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के संकेत मिले हैं, जो जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। 4. खेल और मनोरंजन, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। क्रिकेट वर्ल्ड अपडेट। भारतीय चयनकर्ताओं ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर युवाओं को मौका दिया है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को आगामी सीरीज के लिए मुख्य ओपनर के तौर पर देखा जा रहा है। ओलंपिक 2036। भारत ने आधिकारिक तौर पर 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी बिड पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अहमदाबाद इसके लिए मुख्य हब हो सकता है। सिनेमा और OTT, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों का दबदबा ग्लोबल मार्केट में बढ़ रहा है। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई भारतीय फिल्मों ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर $100 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 5. पर्यावरण और स्वास्थ्य, हेल्थ और एनवायरनमेंट। हीटवेव और जलवायु। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल एल नीनो के प्रभाव के कारण औसत तापमान में 1.5 कैरेट C की वृद्धि हो सकती है। मेडिकल एडवांसमेंट। भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स ने एक यूनिवर्सल वैक्सीन पर काम शुरू किया है, जो भविष्य के सभी कोरोना वेरिएंट्स पर प्रभावी होगी। प्लास्टिक मुक्त भारत। 50 से अधिक शहरों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से बिजली प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। विशेष नोट। क्रिकेट की दुनिया में इस समय काफी हलचल है। IPL 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं WPL 2026 का समापन हाल ही में हुआ है। यहां आज की प्रमुख खबरें दी गई हैं। 1. IPL 2026 शेड्यूल और बड़े अपडेट्स। सीजन का आगाज। IPL के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च 2026 से होने जा रही है।
पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के बीच खेला जाएगा। चुनाव का असर। भारत में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण बीसीसीआई ने फिलहाल केवल पहले चरण शुरुआती 20 दिन का शेड्यूल जारी किया है। गुवाहाटी में होने वाले कुछ मैचों के वेन्यू बदले जा सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स को झटका। दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन ने आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर पद से इस्तीफा दे दिया है। सबसे महंगे खिलाड़ी। इस साल ऑक्शन में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी रहे, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने 25.20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा। हालांकि नियमों के अनुसार उन्हें 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। 2. WPL 2026 आरसीबी फिर बनी चैंपियन। खिताब की जीत। स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीत लिया है। शानदार प्रदर्शन। फाइनल में स्मृति मंधाना 87 रन और जॉर्जिया वोल 79 रन के बीच 165 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। अवार्ड्स। स्मृति मंधाना को ऑरेंज कैप और सोफी डिवाइन को पर्पल कैप के साथ MVP का खिताब मिला। 3. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट। NZVSSA न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज चल रही है। दूसरा टी20 कल 17 मार्च को हैमिल्टन में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। पक vs बैन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज के दौरान सलमान अली आगा का रनआउट विवादों में है, जिसे कई विशेषज्ञ खेल भावना के खिलाफ बता रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के अमेरिका सब रीजनल क्वालिफायर में केमन आइलैंड्स और सूरीनाम ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।